अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान जंग जब ख़त्म करना चाहें तो वो ख़त्म कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर करके उन्होंने कहा कि अब तो कुछ वहाँ बाकी बचा नहीं है, तो जब वो रास्ता मिलेगा वो रास्ता ले सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी तक ईरान जो है वो शिकस्त मानने पे आमादा नहीं है। ईरान जम के खड़ा है और हर मिज़ाइल से वो जवाब तो दे ही रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम वो जो पहले वाली पॉलिसी थी उससे छोड़ के मज़ीद ज़्यादा मिज़ाइल बरसाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी रास्ता उन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है और तेल की सप्लाई मुकम्मल बंद है इस वक्त। वो ममालिक जिनके लिए मुतबादल रास्ता दस्तयाब नहीं है उनकी प्रोडक्शन लाइन भी बंद रहेंगी। कतर की गैस प्रोडक्शन बंद है जिससे यूरोप में क्राइसिस है। कुवैत जो है वो फ़िलहाल अपना ऑयल पैदा करके निकाल नहीं सकता, उसकी स्टोरेजेस नहीं है, उसकी प्रोडक्शन फ़िलहाल सस्पेंडेड रहेगी। हॉर्मुज़ का रास्ता जब तक बंद रहेगा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आने का इम्कान नहीं है और यही वो एक तरीक़ाकार है जिससे पूरी दुनिया के अंदर ऑयल की बुनियाद के ऊपर, एनर्जी की बुनियाद के ऊपर एक बहुत बड़ा क्राइसिस जन्म ले सकता है और ले रहा है। पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस 55 रुपये फ़ी लीटर बढ़ चुकी हैं। हॉर्मुज़ का रास्ता जब तक बंद रहेगा तो अमेरिका जितने मर्जी बयानात दे, ऑयल प्राइसेस की स्टेबिलिटी का इम्कान नहीं है। आज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने 400 मिलियन बैरल्स ऑयल के जो रिज़र्व्स हैं वो रिलीज़ करने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद अभी जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो ब्रेंट की प्राइसेस $91 के करीब चल रही हैं, $91 अ बैरल। ये जल्द ही दोबारा 100 को क्रॉस कर जाएंगी क्योंकि जब G7 कंट्रीज़ अपने स्ट्रेटिजिक रिजर्व में से वो छोड़ते हैं और अमरीकी सदर ये कहता है कि जंग ख़त्म होने वाली है, तो एक मार्केट के अंदर सेंटीमेंट डेवलप होता है जिससे ऑयल प्राइसेस डैम्पन होती हैं। लेकिन अगर वो परसिस्ट करेगी वॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर तो प्राइसेस दोबारा एस्केलेट करना शुरू कर देंगी और यही वो क्राइसिस वाला लम्हा है जो यूरोप और अमेरिका सब की इकॉनमीज़ को बिठा सकता है।